हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से पार्ट 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन प्लस 1 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CO2। कार्बन कितनी है, 1 प्लस में 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, 1 मल्टीप्लाई कार्बन का कितना, 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर 12 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आ गया, 44। नेक्स्ट है हमारा CH4। 1 कार्बन एटम है और 4 क्या है, हाइड्रोजन। तो कार्बन का कितना है, 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा क्या है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिक्यूल कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ एटम से। एटम यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। यहाँ पर सोडियम पर कितना चार्ज होता है, सोडियम पर चार्ज होता है +1, सल्फेट पर कितना होता है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जब भी मास परसेंटेज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, जिसका अगर सोल्यूट का चाहिए तो सोल्यूट का मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ पर पहले हम इसका टोटल मास निकाल लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई क्या है, सोडियम एटम, प्लस 1 क्या है हमारा, सल्फर एटम, और 4 क्या है हमारे, ऑक्सीजन एटम। तो सोडियम का कितना है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 23 प्लस 1 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा टोटल जो मोलिकुलर मास होगा 142 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 142। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, हमें क्या, मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट पहले देखते हैं हम, सोडियम। अब सोडियम कितने हैं हमारे पास, 2, तो टोटल सोडियम की परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना होगा, 46। तो हम सोडियम की परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, सोडियम अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारी परसेंटेज क्या आ जाएगी, 32.39%। जैसे हम इसको 2 से 2 2 4 2 3 6 7 1, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सल्फर की परसेंटेज के लिए क्या आएगा, 32 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा, 22.54। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। 4 मल्टीप्लाई 16, कितना ऑक्सीजन, 4 मल्टीप्लाई 16, तो क्या आ जाएगा, 64 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 45.07% ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला कितना और कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी पेपर के अंदर मार्क्स आए हैं तो जितने मार्क्स हमें ऑब्टेन हुए हैं अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे ही है, अगर हम जिस भी एलिमेंट का मोलिकुलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन टोटल एटॉमिक मास, और फिर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100। नेक्स्ट है हमारा, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन और 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिंगर टिप विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में। हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले हम इसमें लिखेंगे एलिमेंट, कौन कौन सा है, एक तो आयरन एलिमेंट और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। फिर आती है हमारी परसेंटेज बाय मास, आयरन के कितने 69.9 और यहाँ पर कितने 30.1। ठीक है, फिर हम इसका मोलिकुलर मास देखेंगे, कितना है हमारा, इसका है 50.85 और हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 56, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना 69.9 अपॉन 56, और यहाँ पर आएगा 30.1 अपॉन 16।
तो ये क्या आएगा हमारा 1.88 और ये क्या आएगा 1.25। फिर क्या करते हैं हम सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं, जो इनमें सबसे छोटा होता है उसी को दोनों से डिवाइड, 1.25 अपॉन 1.25, नेक्स्ट अब 1.88 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1.5, यहाँ पर आएगा 1। फिर हम इसको सिंपल रेशो के अंदर लेते हैं, ये क्या है 1, और इस 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, कैसे 1 प्लस 0.5, और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/10 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 2 जा 10 मतलब 1/2। तो हम इसको क्या लिखें 1 प्लस 1/2। तो क्या आएगा एलसीएम 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 1 2 1 जा 1 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो क्या हो गया हमारा 3/2। तो 3/2 आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है, तो डिनोमिनेटर को हम खत्म करना चाहते हैं, तो दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ पर क्या आ गया 2, और यहाँ पर क्या आ गया इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर Fe फॉर्मूला क्या बन गया, Fe कितना है 2 और ऑक्सीजन कितने 3, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया Fe2O3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की अमाउंट जो है हमें कैलकुलेट करनी है। that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air। पहले हम क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कुड बी प्रोड्यूस, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है हमारा CO2 हमारा क्या है प्रोडक्ट। कब ये प्रोडक्ट है, जब कार्बन को बर्न किया। कार्बन को बर्न करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, O2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर 1 मोल क्या हो गया हमारा कार्बन, और 1 मोल क्या हो गई हमारी O2, और यहाँ पर क्या बन गया 1 मोल क्या बन गया CO2। इसके 1 मोल का एटॉमिक मास क्या है 12 ग्राम, और यहाँ पर क्या है 2 × 16 इज इक्वल टू 32, और यहाँ पर क्या है 1 कार्बन है तो क्या आएगा 12 प्लस 2 × 16, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। समझ में आ गया। कैलकुलेट क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब फर्स्ट में देखो 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। 1 मोल कार्बन से कितनी जो है CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 मोल कार्बन के अंदर हमारे 1 मोल कार्बन कितना है भाई 44 ग्राम जो है उसका क्या होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कंबशन मतलब एयर की प्रेजेंस में कोई चीज रिएक्ट कर रही है। इसने पूछा CO2 गैस 1 मोल ऑफ कार्बन से, 1 मोल कार्बन किसके इक्वल है 1 मोल ही CO2। 1 मोल कार्बन किसके इक्वल है 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। इसके 1 मोल में कितने ग्राम है 12 ग्राम। इसने पूछा 1 मोल कार्बन के अंदर CO2 कितना 1 मोल, और ये 1 मोल किसके बराबर है 44 ग्राम के। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1 मोल कार्बन बर्न किया तो 1 मोल हमें क्या मिली CO2। तो यहाँ पर CO2 कितने ग्राम में है, CO2 भाई 1 मोल कितने ग्राम में है 44 ग्राम में, तो हमारा 44 क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट है 1 मोल कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पर डाइऑक्सीजन के बारे में पूछा है। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर इसने हमारे जो 1 मोल कार्बन एटम है कितने में बर्न होता था 32 ग्राम O2, मतलब ऑक्सीजन कितनी चाहिए थी 32, मिली कितनी 16। इसका मतलब यहाँ पर किस चीज का काम है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम है। किसका काम है लिमिटिंग रिएजेंट का। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जिसके बाद खत्म होने से उस वो रिएक्शन क्या हो जाती है खत्म हो जाती है, मतलब फिनिश हो जाती है वो रिएक्शन। यहाँ पर क्या था कि 32 ग्राम जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन बर्न करता है तो 44 ग्राम हमें क्या मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 1 ग्राम जो है हमारा O2 बर्न करेगा तो क्या आ जाएगा 44/32, और दिया कितना है 16 ग्राम। अगर 16 ग्राम O2 हमारी बर्न होगी तो आंसर क्या होगा 44/32 × 16। तो क्या करेंगे 4 4 जा 16, 4 8, यहाँ पर 4 1 जा 4 2, 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 22, तो यहाँ पर क्या आएगा 22 ग्राम। समझ आया। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन को जलाया जाता है तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर क्या बोला, ये कितनी थी 12 ग्राम, ये कितनी थी 32 ग्राम, तब जाकर 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा था।
अब यहाँ पर 32 की जगह कितना दिया है 16 ग्राम, तो 32 से CO2 कितनी है 44, 1 से कितनी होगी 44/32, और हमें किसकी निकालनी है 16 की निकालनी है, तो इसलिए हमें 16 निकाल दिया। अब हम यहाँ पर क्या बोला है 1 मोल ऑफ कार्बन, हमने कार्बन को नहीं लिया, कार्बन को हमने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि कार्बन को 1 मोल कार्बन को 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 32 चाहिए, और यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन तो दे रखी है, पर ऑक्सीजन क्या करती हाफ। इसका मतलब ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, जब ये 16 पे खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये भी बच जाएगी, मतलब ये क्या है एक्सेस रिएजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिमिटिंग रिएजेंट से वो वर्क करते हैं जहां पर वो इक्वेशन जो है हमारी फिनिश हो जाती है, क्योंकि जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होता है वैसे ही हमारी रिएक्शन भी क्या हो जाती है फिनिश हो जाती है। दूसरा जो रिएजेंट एक्स्ट्रा बचता है उसको हम क्या कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कैसा है कि अगर हम किसी गाड़ी की बॉडी तैयार कर देते हैं पर उसके अंदर इंजन ना डालें, ठीक है, अगर हमारे पास 2 गाड़ियां हैं और इंजन एक है, तो अगर हमने उसको एक में लगाया है तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट एक है, क्यों, क्योंकि गाड़ी जो कंप्लीट है वो कौन सी है सिर्फ एक, बॉडी कितनी थी 2 पर कंप्लीट कितनी हुई 1, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है जिससे हमारी गाड़ी चलती है, ये हमारा क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि ये अभी वर्क नहीं करती। 2 mole of carbon dioxide are burned in 16 gram of dioxygen। यहाँ पर क्या बोला 2 mole of carbon are burned in 16 gram of dioxygen। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives out CO2। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 16 ग्राम, चाहिए कितनी थी, देखो ये कितना था 12 ग्राम, यहाँ पर कितना होना चाहिए 32 और ये कितना होना चाहिए 44, यहाँ पर कितनी डाई ऑक्सीजन दी गई है 16, तो इसका मतलब क्या है ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा है ये लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पर कितना दिया है 2 मोल, 2 मोल क्या करेगी कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब भी यहाँ पर क्या लिमिटिंग रिएजेंट ये 16 ग्राम से हमें क्या निकाला था 22, इसका मतलब बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बचेगा, नहीं एक्सेस रिएजेंट बचेगा। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो O2 है वो कितने दी गई है 16, देखो 1 मोल जो है कार्बन बर्न करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर 44 ग्राम हमारा CO2 बनता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, अब ये 32 कितना हो गया 16, इसका मतलब 1 मोल के लिए कितना था 32, और 32 ग्राम के में कितनी बनती है 1 मोल, 1 में कितनी बनेगी 1/32, 16 में कितने बनेगी मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये कितना आ गया 1/2 मोल, इसका मतलब 0.5 मोल कार्बन से हम क्या कर सकते हैं बर्न कर सकते हैं 16 ग्राम क्या कर सकते हैं डाई ऑक्सीजन, और अगर डाई ऑक्सीजन हाफ दे रखी है तो हमें कितना CO2 प्रोड्यूस होता है 22 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 22 ग्राम हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml। यहाँ पर एसिटेट में यहाँ पर क्या आएगा CH3COON, यहाँ पर क्या CH3COON रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज यहाँ पर 82 दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मास, इसका मतलब मास हमें निकालना, मोलर मास सोडियम एसिटेट का हमें दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें चाहिए गिवन वेट चाहिए, यहाँ पर जबकि हमें मोलर वेट दे रखा है 82.0245, यहाँ पर रिक्वायर्ड टू मेक 50 ml, इसका मतलब क्या है वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है 50 ml 500 ml, इतने मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब मोलरिटी कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.375 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको देखते हैं कि 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो 100,000 ml है वॉल्यूम उसके अंदर 0.375 मोल है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्यूशन किसके वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब इतने मोल्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर 1000 ml के, ठीक है। तो
500 के लिए कितना होगा, देखो यहाँ पर दे रखा है 1000 ml के अंदर हमारे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 0.375। ठीक है, 1 ml के लिए कितना होगा 0.375 अपॉन क्या आ जाएगा 1000, और कितने में निकालना है 500 के अंदर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 500 और ये यहाँ से कट के क्या आ जाएगा 0.375/2। ये क्या आए हैं, मोल्स आए, क्या आए हैं यहाँ पर मोल्स। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है 82, निकालना क्या है गिवन वेट, नंबर ऑफ मोल्स क्या है ये हमें मिल गए, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखेंगे 0.375/2। यहाँ पर गिवन वेट हमें निकालना है, मोलिकुलर वेट क्या है 82, तो यहाँ पर ये डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 82.02 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 15.380। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी 1.41 ग्राम एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या ले रखा है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या दे रखी है डेंसिटी। अब यहाँ पर डेंसिटी किसकी दे रखी है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो हम क्या करते हैं 1.41 ग्राम मोल पर लीटर, तो हम यहाँ पर जो डेंसिटी है 1.41 यहाँ पर हमें दे रखे हैं ग्राम पर ml, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डेंसिटी होती है यहाँ पर सॉल्यूशन की दे रखी है, सॉल्यूशन की दे रखी है, तो मास किसका होगा सॉल्यूशन का और वॉल्यूम किसकी होगी सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या दे रखा मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड HNO3, इसका मोलिकुलर मास कितना हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई 16, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, तो यहाँ पर हमारा टोटल क्या रहेगा इज इक्वल टू 63, इज इक्वल टू 63। ये क्या है मोलिकुलर मास, यहाँ पर क्या दे रखा है 69%, 69% का क्या है 69 इन 100, इसका मतलब ये क्या है सोल्यूट और ये क्या है सॉल्यूशन, और यहाँ पर इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सोलवेंट। तो यहाँ पर मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, पहले हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 क्या आ जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट कितना है 69 इन वाटर। ठीक है, 100 क्या है सॉल्यूशन का, गिवन जो वेट है वो कितना है 69, मोलिकुलर वेट कितना है 63, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1.095। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है डेंसिटी है, डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या होगी हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का यहाँ पर 100 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 100 अपॉन यहाँ पर वॉल्यूम अगर मुझे निकालने हैं तो ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना हो गया 100, डेंसिटी कितनी होगी 1.41। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70.92। अब यहाँ पर ये जो है वो किस में आएगी मिलीलीटर में, अब लीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000 इज इक्वल टू 0.07092 लीटर। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं मोलैरिटी, क्या आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया 1.095 अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या दे रखे ये 0.07092। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15.44। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। एक बार दोबारा से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 इन मोल पर लीटर, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब मोलैरिटी से हमारा है इन ए सैंपल विच हैज डेंसिटी, डेंसिटी किसकी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की दे रखी है इससे हम मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए क्योंकि हमारा क्या होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन,
तो यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया, डेंसिटी से हमने क्या निकाली है, वॉल्यूम निकाली है। कैसे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 69% दे रखा था, तो 169 में 69 किस में है 100 के अंदर, तो 100 क्या है हमारा सॉल्यूशन और ये क्या है हमारा सोल्यूट, और यहाँ पर जो हमारा सोलवेंट है वो क्या है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गया। फिर क्या चाहिए हमें मोलैरिटी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। तो यहाँ पर गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है 69, मोलिकुलर वेट यहाँ पर निकाला है तो कितना आया 63, नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम में प्रेजेंट हुआ तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, मोलैरिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर निकालना है हमें। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉपर सल्फेट देखेंगे कि क्या होगा। कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर फॉर्मूला CuSO4। कॉपर का कितना होता है 63.5 प्लस सल्फर 32 प्लस क्या आ जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 159.5। फिर क्या निकालना है, कॉपर की परसेंटेज। कॉपर कितना है 63.5 अपॉन टोटल कितना 159.5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो क्या आ जाएगा 39.81 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percent of iron and oxygen is 69.9 and 30.1 respectively। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्या दे रखा, मोलिकुलर फॉर्मूले का मोलिकुलर जो मास दे रखा वो दे रखा 160। ठीक है, तो पहले हम इसमें एलिमेंट लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें आयरन दे रखा है, दूसरा ऑक्सीजन कितने परसेंट 69.9 और ये आ गया 30.1। यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, इसका मोलर मास। यहाँ पर आयरन का कितना होता है 56 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16। फिर नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 69.9 अपॉन 56, 30.1 अपॉन 16। ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1.25, यहाँ पर आ जाएगा 1.88। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सबसे छोटा उससे दोनों को डिवाइड, 1.25 अपॉन 1.25 और यहाँ पर आएगा 1.88 अपॉन 1.25, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1.5 और वी कैन से दैट 3/2। तो यहाँ पर सिंपल रेशो में निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या आ जाए 2 और ये क्या आ गया 3। इसका मतलब ये सिंपल इंटीजर नंबर में फॉर्मूला आ जाए। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया Fe2O3। इसका जो मास निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया 56 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या आ गया 16, तो ये टोटल आ गया 160। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या कहता है, एन फैक्टर कहता है मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। तो यहाँ पर ये भी क्या 160, ये भी क्या 160, तो इससे कैंसिल क्या हो गया 1। तो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा, एन क्या है 1 मल्टीप्लाई Fe2O3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Fe2O3। तो यहाँ पर सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला है और सेम ही मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर क्लोरीन क्या दे रखा 35 और क्लोरीन क्या दे रखा 37 और परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें फिंगर टिप्स विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी किए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन हमें कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। एक तो क्लोरीन कितना है हमारे पास 35 और दूसरा क्लोरीन कितना है हमारे पास 37। तो दोनों का क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक। हमने फिंगर टिप्स विद एनसीईआरटी में क्या किया था, हमने लिया था इनका एक, यहाँ पर ये क्या था 3:1 के रेशो। तो उसमें क्या करते थे हम, रेशो से क्या करते थे अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते थे और नीचे क्या लिखते थे रेशो का सम। यहाँ पर जब हमें क्या दे रखा, मोलिकुलर मास दे रखा, नेचुरल अबंडेंस दे रखे, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, एडिशन कर 75.77 मल्टीप्लाई 34.96। ठीक है, प्लस यहाँ पर 24.23 मल्टीप्लाई 36.966। जब हम इनका एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 35.4। तो इस तरीके से हम इसको क्या निकालेंगे, एवरेज। ठीक है, कब, जब नेचुरल अबंडेंस इन परसेंटेज और मोलर मास दे रखा हो।
वेंकटेप विद एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीरीज के अंदर हमने इसको किसमें कर रखा है, रेशो के अंदर। एक जो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्या है, 3:1 के रेशो के अंदर। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, अबंडेंस मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट का, और फिर क्या आ जाएगा प्लस में सेकंड का। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.45, और वी कैन से दैट 35.5। नेक्स्ट है, इन 3 मोल ऑफ इथेन C2H2 कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3 मोल के अंदर हमें चाहिए 3 मोल ऑफ इथेन। ठीक है, पहले हम देखेंगे C2H2 के अंदर कार्बन, ये क्या है 1 मोल C2H2 के अंदर, 1 मोल C2H2 के अंदर कितने कार्बन है, 2 मोल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल हमारे पास क्या हो गए कार्बन एटम। हमें कितने चाहिए 3 मोल के अंदर, 1 मोल C2H2 के अंदर कितने मोल कार्बन है 2, और 3 मोल C2H2 के अंदर कितने होंगे 3 × 2 = 6। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हम कैसे निकालेंगे, सिमिलर, इसके अंदर निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन C2H2। तो यहाँ पर क्या है 1 मोल इसके अंदर C2H2 के अंदर। ठीक है, कितना है भाई 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन और 3 के अंदर कितने हो जाए 3 × 2 = 6। एनसीईआरटी में ये दे रखा C2H6 दे रखा है, तो कार्बन का तो क्या रहेगा सेम रहेगा, और हाइड्रोजन अगर 6 आ जाए तो क्या करोगे 1 मोल H2 C2H2 के अंदर, C2H6 के अंदर कितने मोल है 6 मोल क्या है हमारे हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर 3 मोल के अंदर निकालोगे तो 6 × 3 = कितना जाएगा 18। कब, जब हमें क्या दिया C2H6। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, यहाँ पर पूछा गया है हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन का मतलब क्या है C2H6, मतलब क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इथेन। तो यहाँ पर पूछा गया 1 मोल इथेन, 1 मोल C2H6 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है 6 कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 3 मोल के अंदर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा 3 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C2H2O in mole liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume 2 liter। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया व्हाट इज द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन लीटर में दे रखा, लीटर में होता है तो मोलैलिटी तो होता नहीं, क्योंकि उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो लीटर जब दे रखा हो तो क्या आता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन वेट कितना दे रखा है 20 ग्राम, मोलिकुलर वेट निकालते हैं C12H22O11 से 12 × 12 हो जाएगा, प्लस 22 × 1 हो जाएगा, प्लस 11 × 16, तो हमारा टोटल जो मोलिकुलर वेट आएगा वो आएगा 342। यहाँ पर क्या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं NB × 1/वॉल्यूम। NB का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 1/वॉल्यूम। यहाँ पर गिवन वेट कितना दे रखा है 20, मोलिकुलर वेट कितना 342 मल्टीप्लाई 1/वॉल्यूम कितने 2 लीटर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 0.0293। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। If the density of methanol is this, what is its volume needed for making 2.5 liter of its इतने मोलर solution। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, हमें क्या करने निकालनी है। इसका मतलब यहाँ से जो है हमें डेंसिटी का उपयोग करके हमें मास वॉल्यूम चाहिए, और यहाँ पर
देखो एक तो ये है इतने लीटर से इतना मोलर और इतनी डेंसिटी से कितने वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब हमें दो को कंपेयर कर रखा है। जब भी दो को कंपेयर कर रखा है तो फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, M1V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, M2V2, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, मिथेनॉल दे रखा है। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH3OH होता है। ये कितना होता है हमारा, अगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हम निकालें तो क्या होगा, CH3OH, ठीक है। क्या कैसे निकालेंगे हम इसको, मिथेनॉल को, यहाँ पर 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना है 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 12 प्लस 16 प्लस 4 कितना हो गया, ये 20 और 10 30 32, ठीक है, ये कितना आ गया 32 ग्राम। अब ये 32 किस में है, ग्राम में। अगर मैं इसको किस में लूं, किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या डेंसिटी दे रखा है, किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा 32 अपॉन क्या आ जाएगा 1000, 0.032 क्या आ गया किलोग्राम पर मोल। ये हमारा क्या आ गया, मोलर मास। मोलर मास के अंदर मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। अब हमें जो है कुछ आगे कोई क्लू नहीं मिल रहा, क्या व्हाट इज वॉल्यूम नीडेड मेकिंग 2.5 लीटर। अब ये 2.5 लीटर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया 0.25 m मोलैरिटी हो गया। तो इससे क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल सकते हैं, तो देखते हैं ट्राई करके। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। और यहाँ पर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमें किस में दे रखे, लीटर में कितने दे रखे 2.5, यहाँ पर क्या 0.25 मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू NP अपॉन 2.5। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 625 अपॉन क्या आ जाएगा 1000, इसका मतलब है 0.625 क्या आ गए मोल्स। यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से निकालना है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, मास चाहिए ना, गिवन वेट चाहिए हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए डेंसिटी में क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें क्या करनी है, निकालनी है। मास का भी हमें नहीं पता, किसका पता है, डेंसिटी का। तो हमें मास चाहिए, गिवन वेट चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब गिवन वेट का हमें पता नहीं कितना है x, मोलिकुलर वेट हमने निकाला है कितना आया है 0.032 किलोग्राम में लगा लो, या फिर हम क्या करते हैं इसको ग्राम में सीधा लिखेंगे तो कितना आएगा 32। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने निकले हैं, ये जो अभी निकले हैं क्या है 0.625 इज इक्वल टू x अपॉन 32। इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको अपॉन 1000 करके 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 20 ग्राम। अब यहाँ पर हमें डेंसिटी दे रखी है, हमें क्या पता चल गया, मास का पता चल गया, डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी दे रखी है तो हमने क्या करना है, डेंसिटी क्या होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं क्या निकालू, मास अगर मैं निकालू तो क्या आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है 0.793 केजी पर लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 0.793, ये क्या है केजी पर लीटर, मल्टीप्लाई किस में है 1 लीटर के अंदर। तो लीटर से लीटर क्या हो गया कैंसिल, तो मास हमारा यहाँ पर क्या आ गया 0.793 क्या आ गया केजी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया मास। अब यहाँ पर ये किस में आया केजी के अंदर, यहाँ पर हमने ये क्या लिया है 20 ग्राम के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे 10 की पावर 3 से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या आ गया ग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 0.793 यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये किलोग्राम से क्या बन गया अब ग्राम बन गया। इतने ग्राम के अंदर मिथेनॉल के अंदर 100 ml ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर 1000 ml ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 का क्या करेंगे 1000 अपॉन 0.793 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और अगर हम इसको किस में निकाले 20 में, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25.2 ml, ठीक है। ये क्या होगी हमारी वॉल्यूम।
दोबारा से एक बार हम इसको पढ़ते हैं, क्या पूछ रखा है यहाँ पर दे रखा है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम लीटर पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में पूछा, वॉल्यूम कैसे निकलते, डेंसिटी दे रखे मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर डेंसिटी से मास अपॉन वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, एक का मास निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक क्या दे रखा पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दूसरा क्या दे रखा मोलैरिटी। इस मोलैरिटी से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इस नंबर ऑफ मोल्स से पुट करके हम क्या निकालेंगे, हम गिवन वेट निकालेंगे। गिवन वेट हमारा क्या है 20। फिर हम क्या करेंगे, इतने वेट के अंदर कितना है पर लीटर के अंदर क्या होगा 1000 मिलीलीटर के अंदर कितना है 0.793। 1 का देखेंगे तो 1000 अपॉन 0.793 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और 20 में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 25.2 मिलीलीटर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी 0.793, वॉल्यूम 2.5 लीटर, मोलैरिटी 0.25 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आ गई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं इसको, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या आ गई हमारी वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो ये किसका दे रखा है मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है CH3OH। इसको हम क्या लिखेंगे C1H4 ऑक्सीजन। तो क्या 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16, तो हमारा ये टोटल कितना आ जाता है 32। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ पर देखो 12 प्लस 4 प्लस 16, तो ये क्या है 20 और ये क्या हुआ 30 और ये क्या हुआ 32, तो यहाँ पर 32 ग्राम हमारा आ गया। अब यहाँ पर इस सबको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ पर मोलैरिटी कितने दे रखा है 0.25 इज इक्वल टू गिवन वेट कितना दे रखा है हमें निकालना, यहाँ पर 32 ग्राम 1 अपॉन 2.5 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 2.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 ग्राम। 20 ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप एज इट इज रख सकते हैं। फिर हमें क्या देखना है डेंसिटी। डेंसिटी हमारी क्या दे रखी है, क्या होता है वेट या मास अपॉन क्या होती है वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, तो क्या लिखेंगे वेट अपॉन क्या लिखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी को हम किस के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर किलोग्राम दे रखा है, इसको हम किस में करेंगे कन्वर्ट, किस में करेंगे किलोग्राम में, तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा 1000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.020, तो यहाँ पर क्या है 20 था ना ये, तो 20 के अपॉन में कितना आ जाएगा, पहले 0 फिर क्या आएगा 2 फिर इसके लिए 0 पॉइंट। ठीक है, तो हम 20 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं किलोग्राम में 0.020 क्या आ गया ये किलोग्राम। ये किसको था ग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी किस में दे रखी है किलोग्राम के अंदर, तो वेट क्या होगा 0.02 अपॉन डेंसिटी 0.793 इज इक्वल टू 25.2। ये हमारा क्या आ गया। आप इसको किसी भी वे में कर सकते हो जिस वे में आपको ये सिंप्लीफाई लगता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। Pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure Pascal is as shown below. 1 Pascal is equal to 1 Newton meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram centimeter square, calculate the pressure in Pascal. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर is equal to force upon area is equal to 1 Newton per meter square is equal to 1 kilogram meter per second square upon 1 meter square। यहाँ पर क्या है मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर कितने दे रखे 1034 ग्राम इज इक्वल टू 1034 अपॉन 1000 क्या आ जाएंगे किलोग्राम। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होगा 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 1000 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1.034 क्या आ गया किलोग्राम। फिर हमें क्या दे रखा एरिया, एरिया पर मीटर स्क्वायर था तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स क्या है, फोर्स हो गया वेट
इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। क्या हो गया? मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया। क्या लिख सकते हैं हम इसको? मास मल्टीप्लाई क्या आ गई? ग्रेविटी। तो क्या आ गया? m इंटू c। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? एरिया क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है हमारा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, 1 अपॉन 100 क्या आ जाएगा? मीटर। हम अगर इसको स्क्वायर बोथ साइड करें तो क्या आ जाएगा? इसको दोनों को क्या करें? स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 10 की पावर क्या आ जाएगा? 100 था, 100 की पावर 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10 की पावर 4। 1 अपॉन 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें प्रेशर क्या आ जाएगा हमारा? प्रेशर इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1.034 मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 10 की पावर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर is equal to 1.034 multiply 9.8 multiply 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2 is equal to 1.34 मल्टीप्लाई अपॉन क्या आ जाएगा? 1000। यहाँ पर 98 अपॉन क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई क्या है? 10 की पावर 4 यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2 हो जाए। फिर हम देखते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या था? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 अपॉन मीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, तो 1 किलोग्राम क्या आ जाएगा? सेकंड माइनस 2 और मीटर क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो कैसे आ जाएगा? पास्कल इज इक्वल टू 101332 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। तो यहाँ पर जो प्रेशर है हमारा क्या आ जाएगा? is equal to 101332 किलोग्राम। ये यहाँ पर इसके ये किसके इक्वल था? पास्कल। तो हमारा आ जाएगा 5। और अगर हम इसको किस में लिखे? डेसिमल में। तो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.01332 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ये हमारा क्या हो सकता है? नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट होती है किलो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको देखें, इंटरनेशनल फॉर्म के अंदर हम स्टैंडर्ड जो है यूनिट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगी? मास की यूनिट होती है हमारी किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। मतलब इनकी हमें क्या निकालना है? सीधा आंसर। ये हम सीधा टेबल से देखकर कर सकते हैं, एनसीईआरटी टेबल से। माइक्रो के लिए क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 6 क्या है? डेका। ठीक है, माइक्रो के लिए आ जाएगा 10 की पावर 6। डेका के लिए आ जाएगा हमारा 10। मेगा के लिए आ जाएगा 10 की पावर 6। गीगा के लिए आता है हमारा 10 की पावर 9 और यहाँ पर जो है फेमटो के लिए आता है 10 की पावर माइनस 50। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या करते हैं? किसी चीज को सिग्निफाई करते हैं। अगर हम इसमें डेफिनेशन लें तो क्या लिखेंगे? द सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी। The uncertainty is indicated by writing the certain digit and the last certain digit। यहाँ पर हम कुछ रूल्स के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर सारे नॉन जीरो डिजिट होंगे तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हम उसको टोटल काउंट करेंगे। जैसे कि अगर हमें लिखा हो
4.001 या फिर हमने क्या कहा नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 सभी के सभी क्या है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर। जब सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं सारे सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो से शुरू है नॉन जीरो पे खत्म है तो बीच के अंदर जो जीरो है ये भी क्या होंगी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4। अगर मैं लिखती हूँ 500 तो मैं इसको लिखती हूँ 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा सिर्फ n, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन क्या कहते हैं इसको लिखना है n इंटू n 10 की पावर n के रूप। अगर यहाँ पर 500 के बाद क्या लगा रखा है डेसिमल तो यहाँ पर कितने डिजिट होंगे 3। तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आते हैं वो डेसिमल से पहले अगर आते हैं तो वो सारी क्या होंगी नॉन जीरो। पर अगर डेसिमल नहीं है तो ये जीरो किस में काउंट होंगे 10 की पावर के अंदर। यहाँ पर 500 के बाद अगर मैं क्या लिखूं जीरो तो डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं इनफाइनाइट तक उसको हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination with 15 ppm. यहाँ पर 15 ppm का मतलब क्या होता है इसको भी हम पहले फिंगरटिप विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है 15 ppm। 15 ppm का मतलब क्या होता है 15 ग्राम। 15 ppm का मतलब होता है 15 ग्राम इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका परसेंटेज 15 अपॉन क्या आएगा 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखते हैं 10 की पावर 2। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर साइन चेंज -6 इज मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा -। नेक्स्ट हमारा क्या है डिटरमाइन मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या आएगा वेट ऑफ सोलवेंट आएगा। अब देखो 10 की पावर क्या है 6 सॉल्यूशन है उसमें से 15 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 माइनस क्या लिखेंगे 15। तो हम इसमें मास ऑफ जो सोलवेंट निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 9999985। ये अप्रोक्सीमेट फिर भी किसके हुआ 10 की पावर 6 के, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी इजी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 1 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो गिवन वेट कितना 15, मोलिकुलर वेट किसका निकालना है CHCl3। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस 3 इंटू 35.5 तो टोटल कितना आएगा 119.5। तो मोलिकुलर वेट क्या 119.5 मल्टीप्लाई मास ऑफ सोलवेंट यहाँ पर कितना आया 10 की पावर 6। अब यहाँ पर ये किस में दे रखा है ग्राम में तो इसको यूनिट चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.1255 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, क्योंकि ये जो है 10 की पावर 6 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -6 और यहाँ पर क्या है 10 की पावर +3 तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 10 की पावर -3। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये फिंगरटिप विद एनसीईआरटी की जो सीरीज चली हुई है ऑनलाइन उसके अंदर भी ये कैलकुलेशन हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हमें इनको क्या करना है लिखना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है 0.0048। फर्स्ट है हमारा 0.0048। यहाँ पर पहले हम क्या देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हैं 2। क्यों? क्योंकि मैंने पहले रूल क्या बताया था अगर 2 नॉन जीरो डिजिट है तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, उससे पहले अगर कोई कितनी भी जीरो लगा रखी हो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। अगर यहाँ पर बाद में जीरो है तो मैं उसको लिखूंगी n इंटू 10 की पावर n के रूप में। इसका मतलब 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अगर मैं यहाँ पर 4800 के बाद पॉइंट लगा देती हूँ तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे और पॉइंट के बाद जो जीरो लगेगी वो भी क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 कितना है 10 की पावर 4 मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 48
अपॉन 1000, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर टू ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें दिखाने तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.8। कैसे लिखेंगे, हम इसको 48 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1000 कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4.8 अपॉन क्या आ गया 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यहाँ पर दे रखा, देखो डेसिमल नहीं दे रखा, सारे एज इट इज काउंट कर रखे हैं, तो क्या आ जाएगा 234 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 1000, इसका मतलब 234 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे डेसिमल लगाना, मान लो 1 डिजिट छोड़कर मैं डेसिमल लगाना चाह रही हूँ, तो नीचे क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे 100 से। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में करेंगे तो 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो यहाँ पर 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर दे रखा 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो क्या करेंगे 8 पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो जितने से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उतने से ही क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तब ये कट के क्या आ जाएगा सेम आंसर। तो यहाँ पर इसको, अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 8.008 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 500, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 500 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि 5, अब एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने जीरो है 500 है, पॉइंट में क्या लगा रखा है 0 लगा रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 5.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि 100 से हमने क्या करा इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है 10 की पावर 2 और ये भी क्या है 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन 100 करेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा 5 के बाद, और 5 पॉइंट आ जाएगा 000। एक बार मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ 500.0, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 मतलब 10 की पावर 2 से, और डिवाइड किया भी 100 से, तो ये 2 पॉइंट छोड़कर और पॉइंट लगेगा तो क्या आ जाएगा 5.000, ये तीनों जीरो किसके बाद आ जाएंगे डेसिमल के बाद, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, अगर मैं 1 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाती हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है 6.0012, अब 1 के बाद तो डेसिमल लग ही गया, तो इसको हम 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि हम इसको n इंटू 10 की पावर n में नोटेशन में लिख रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है n मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म में। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.0012 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, और अगर 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। दोबारा से सुनो, हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर रहे हैं, देखो 48 के अंदर कितने हैं सिर्फ 2, और यहाँ पर कितने हैं सिर्फ 3, यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसी के हिसाब से हमें इसको लिखना है n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में, तो हमने 10 यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 48 अपॉन 1 2 3 4, 10,000 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या एक के बाद हमें क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, तो 4.8 और यहाँ पर जितने भी अलग से डिजिट बचते हैं उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिखा, फिर हमें इसको 10 की पावर में जो है डिनोट करेंगे। यहाँ पर 8.008 1 डेसिमल के बाद हमें इसको 10 की पावर में n इंटू 10 की पावर n में डिनोट कर दिया। ऐसे ही हमने सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन करे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। फर्स्ट वाले में देखो नॉन जीरो डिजिट 2 और 5, आगे की जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर सारे क्या है ये नॉन जीरो, इसके बीच की जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। यहाँ पर नॉन जीरो और बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 4। यहाँ पर क्या दे रखा है इसको लिख सकते हैं 126 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 1000, 126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है जीरो है ये सभी के सभी क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, उसके बीच की जीरो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20,
राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 34.2। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 10.4। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखो ये कितने हैं, आगे आगे 0 है ना, वो लेंगे नहीं, तो पीछे कितने 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, लेने कितने हैं 3 तक। हमने 4 डिजिट है पर कितने तक लेने हैं 3 तक, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। ये 9 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 है 5 से ज्यादा है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब हम इसको क्या लिखें 0.045। 9 का क्या हुआ 10, तो यहाँ पर अगर 0 आ जाएगी इसमें प्लस 1 ऐड होगा तो क्या आएगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0460। यहाँ पर सिग्निफिकेंट नॉन जीरो पॉइंट है, डेसिमल है, और उसके बाद वाला सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यहाँ पर कितने तरह के 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम क्या लेंगे 280। इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा 8 किस में कन्वर्ट करेगा आगे, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कितना ले लेंगे 280। यहाँ पर 28 और 8 को हम क्या मानेंगे अप्रोक्सीमेट 10, 2810 मतलब 281। देखो 28 यहाँ पर क्या दे रखा 08 दे रखा, उसको हम क्या कर सकते हैं 10 बना सकते हैं, तो 28 के बाद इस 8 को हम क्या लिख देंगे अप्रोक्सीमेट 10 आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला जो पार्ट सेकंड होगा उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।